क्या हम यहाँ से उसको इंडिकेट कर रहे हैं क्या? क्या यहाँ से उनका लिंक है क्या? दुबई में बैठा व्यक्ति भूपेश बघेल का नाम ले रहा है, उसके 5 साल छत्तीसगढ़ को चाट लिए हैं और धोखे से अगर फिर इनको मौका मिला ना, तो मैं आज की तारीख में आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो तो कोई जेल में है, कोई बेल में है, इन्हीं के नज़दीकी लोग ना। तो माइक खींच के बोलता, मुख्यमंत्री जी हमको तो हो। सौरभ सिंह जी हमारे जो विधायक हैं वो पूरा कैलकुलेशन करके गोबर का बताए, और आप लोग इतना करोड़ का घपला किए बोले। जो मुख्यमंत्री बोले कि पीएससी घोटाला हुआ है, उसमें आप क्या, उसमें मैं क्यों जवाब दूं? अरे पीएससी घोटाला में आप जवाब नहीं दोगे मुख्यमंत्री? क्या लगता है कितनी सीटों पे बात हो रही है, कितनी सीटें डल लग रही हैं आपको? डल पे पहले बता दीजिए कि डल कहाँ कहाँ लग रहा है आपको? बीजेपी ने कांग्रेस के वोट को डल करने के लिए अमित जोगी जी को एक तरह से प्रोजेक्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना वो भी मैदान में है। जोगी जी कहते हैं मैं किसानों को 4,000 रुपये समर्थन मूल्य दूंगा, मिशन में आ रहे हैं। तो ये योजना पूरे देश भर में लागू कर दें एक साथ प्रधानमंत्री जिससे हम बात करते हैं इन विषयों पे, तो वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये इस तरह से मुझे एक तरह से मतलब एक तरह का एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है मेरे खिलाफ में, और इस तरह से मुझे साजिश में लपेटने की कोशिश की जा रही है। प्लस वो ये भी जो ये सूखा गोबर है करसी, उसको पीस के डाल दिए, किसान बेचारा 900 रुपये प्रति एकड़, मतलब एक बोरी का 300 देके उनको आपने छला है। अरे में भी हम 2 साल का बोनस नहीं दिए, लोगों ने हमें नकार दिया, हम झूठ बोले। लेकिन उन्होंने जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो रहे, कोई भी दल रहे, कोई भी नेता रहे, अपने प्लस ही चीज़ों को बताता है, कोई माइनस की बात नहीं करता। जैसे आपको कुछ लगता होगा कि मेरे साथ भी हर व्यक्ति तो 100% ही नहीं हो सकता, आप भी नहीं, भूपेश जी भी नहीं, मैं भी नहीं दिया, हमने अभी वादा किया। वो उल्टा बोलते हैं कि चिट फंड के लिए सरकार कुछ, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, कम से कम मैंने प्रोसीड कराया और इतने लोगों को दिया, आंकड़े डाटा प्रस्तुत करवाते हैं। ये विश्वास ही नहीं है, उसको जाने लायक ही नहीं है, शर्मिंदा है। किस तरह जाए? वो जिंदा है करके लिखा है ना, वो शर्मिंदा है। अच्छा, काका भी जिंदा, ऐसा शब्द जो आता है ना, वो काका जिंदा नहीं है, शर्मिंदा है, इसलिए अंदर का आत्मविश्वास है कि वो इस तरह से कह रहे हैं कि मेरे को घूमने की आवश्यकता नहीं, मेरे को यहाँ के क्षेत्र की जनता बहुत केयर करेगी करके। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ की सियासत में अगर आपको चुनाव जीतना है, सत्ता पे बैठना है और अपने राजनीतिक तंत्र को बहुत मजबूती से ले जाना है, और मेरे कैमरामैन ने कोशिश की थी कि धान जो तरक्की का निशान होता है उसको सबसे पहले हम आप तक पहुँचाएँ, और धान किसान के हित सबको लेकर एक सियासत कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक अदावत, एक बगावत, जीतने की ज़िरा सब कुछ चल रही है। विजय बघेल जी है मेरे साथ में, जो भूपेश बघेल जी को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पाटन विधानसभा में मैं बैठा हूँ और आज जानते हैं कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार। चुनाव की अंतिम जो क्षण है वो करीब आ चुके हैं। विजय भैया कैसे चल रहा है प्रचार, कहाँ कहाँ हुआ है, कौन कौन से गाँव का दौरा हुआ है? बहुत अच्छा चल रहा है, और लगभग 20 गांव करीब मेरे बचे हैं। आज भी मैं कुमारी क्षेत्र में था, और लगातार हम चुनाव में घूम रहे हैं और लोगों का बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे भूपेश बघेल जी को जैसे जितना एक्टिवली पाटन क्षेत्र में घूमते या आम सभा करते उस तरह से नहीं देखा जा रहा, तो क्या वो उनके अंदर का आत्मविश्वास है कि वो इस तरह से कह रहे हैं कि मेरे को घूमने की आवश्यकता नहीं, मेरे को यहाँ के क्षेत्र की जनता बहुत केयर करेगी करके? देखिए क्या है, हर छोटा बड़ा प्रत्याशी होता है, और जनता उनसे मिलना चाहती है। भले हमसे 50 बार उससे पहले मिले हो, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है हम उनसे आशीर्वाद लें, उनके पास जाएं। जैसे रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, हर साल दिवाली की पूजा करते हैं, हर साल 30 त्योहार में बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, जब शुभ कार्य होता है तब भी लेते हैं। तो उसी तरह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जनता है देवतुल्य है, हमारे लिए भगवान है, और उस भगवान के पास हम प्रार्थना करने नहीं जाएं, उनसे मिलने नहीं जाएं, उनसे निवेदन करने नहीं जाएं, तो फिर ये तो अनर्थ है ना। मतलब हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हमारा इतना घमंड है कि हम ना जाएं और हमें जनता इतना आशीर्वाद दे दे? ऐसा नहीं है। एक चीज़ है, जैसे भी अपने भक्त के पास आते हैं, तो ये सनातन धर्म की परंपरा है, और उसको अपने पैसे का घमंड है। मतलब अति विश्वास में जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अति विश्वास ही नहीं है, उसको जाने लायक ही नहीं है, शर्मिंदा है। किस तरह जाए? वो जिंदा है करके लिखा है ना, वो शर्मिंदा है। अच्छा, काका भी जिंदा, ऐसा शब्द जो आता है ना, वो काका जिंदा नहीं है, शर्मिंदा है, इसलिए लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। सुनना पड़ेगा जी, क्योंकि इन्होंने किन किन चीज़ों के लिए सुनना पड़ेगा, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, बुजुर्गों को छले ये लोग,
350 देने की बात कहे कि 1000 नहीं दिए। 75 साल वालों को 1500 की बात कहे, नहीं दे पाए। चीट फंड के हमारे साथियों को, मतलब करोड़ों करोड़ लोग चीट फंड में फंसे लोग हैं, उनके खून पसीने की कमाई है, और उस चीट फंड के लिए भी इन्होंने धोखा दिया। हमने अभी वादा किया वो है। उल्टा बोलते हैं कि चिट फंड के लिए सरकार कुछ, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, कम से कम मैंने प्रोसीड कराया और इतने लोगों को दिया। आंकड़े डाटा प्रस्तुत करवाते हैं। कराया, डाटा क्या है? डाटा में हम आपके साथ बैठेंगे ना, उसके लिए हम तो उनके साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं। जी। फालतू फर्जी काम करना और वाहवाही लूटना इनका काम है, इनका हमेशा से काम है। बड़ी बड़ी दमदारी से मैं, अब ठीक है, अब चीट फंड के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, 1500 क्यों नहीं दिए बुजुर्गों को, 1000 क्यों नहीं दिए? वो हमेशा से चले हैं। चीट फंड के लिए हमने दावा किया है, हम चीट फंड वालों को जिम्मेदारी ली है, हमारे घोषणा पत्र में उसको डाले हैं, और माननीय अमित शाह जी उसको कड़ाई से उसको बोले भी हैं कि हमारी जवाबदारी है कि चीट फंड के लोगों का पैसा हम दिलाएंगे, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो रहे, कोई भी दल रहे, कोई भी नेता रहे, अपने प्लस ही चीज़ों को बताता है, कोई माइनस की बात नहीं करता। जैसे आपको कुछ लगता होगा कि मेरे साथ भी, हर व्यक्ति तो 100% नहीं हो सकता, आप भी नहीं, भूपेश जी भी नहीं, मैं भी नहीं, कुछ माइनस मार्किंग अपने साथ है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, ईश्वर भी पूर्ण नहीं है, वो तो परमपिता परमात्मा है, सर्वशक्तिमान कोई और है। हर में कुछ न कुछ कमी है, हम मानते, हमारे में भी थी। हम 2 साल का बोनस नहीं दिए, लोगों ने हमें नकार दिया, हम झूठ बोले, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम 2 साल का बोनस हम दे देंगे। देखो उनका बड़बोलापन देखिए, भाजपा ने नहीं दिया, उसको भी हम दे देंगे, कहाँ है उसका पता नहीं है। जब हम अभी अपने घोषणा पत्र में डाले और तारीख भी तय कर दिए कि 25 दिसंबर को हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन, जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया, उस दिन हम किसानों के खाते में उस समय के जो हिसाब है जिनको देना है उस समय का, उसको दे देंगे। एक कैलकुलेशन, तो ये अभी एक सिगुपा छोड़े, ट्वीट किए कि हम 2 साल का उनका बोनस भी देंगे। ये सब बातें हैं। और एक कैलकुलेशन आता है विजय जी, जैसे कि अभी मैं गौरी शंकर जी का, आपके यहाँ के प्रवक्ता हैं स्टेट के, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि जो हम घोषणा पत्र में लाए हैं किसानों के लिए, प्लस बोनस जो दे रहे हैं, बच्चे बकाया हुआ बोनस दे रहे हैं, उसको मिला के किसान को ज़्यादा प्रॉफिटेबल उसके हाथ में आएगा। उसके बाद मैंने ताम्रध्वज जी का इंटरव्यू किया, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो जो बातें हैं वो भी चला हुआ है, जो हमारा घोषणा पत्र है उसके मुताबिक इतने 1000 रुपये, मेरे को अमाउंट याद नहीं है, इतने 1000 रुपये बढ़ के, बीजेपी से बढ़ के। तो कैलकुलेशन आप ज़रा समझा दीजिए। मैंने भी कैलकुलेशन किया है, क्योंकि मैं घोषणा पत्र समिति का संयोजक भी हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि आप बैठ जाइए, कैलकुलेशन करिए। आपने वर्मी कंपोस्ट में जो किसानों को लूटा है, धूल मिट्टी को मिला के, जो ये सूखा गोबर है खरसी, उसको पीस के डाल दिए, किसान बेचारा 900 रुपया प्रति एकड़, मतलब एक बोरी का 300 दे के उनको आपने छला है। 30 किलो बोल के उसमें 20 किलो भी नहीं है। ये उपभोक्ता फोरम के नियमों का उल्लंघन भी है। ये कटघरे में खड़े हो जाएंगे, क्या बात करेंगे? तो कटघरे में 5 साल तक क्यों नहीं खड़ा करी बीजेपी? कोई नेता क्यों नहीं आया? गोबर का सैंपल लेके उसकी सैंपल टेस्टिंग करा के कोर्ट जा सकते थे आप लोग। गए हैं, कैसे नहीं गए? गए हैं। विधानसभा में भी हमारे तटस्थता से बात रखे, वो तो हिसाब ही नहीं दे पाए। और यही थे, इनको तब ये नए थे माननीय ताम्रध्वज जी, फटाक से वो कृषि मंत्री को और जिम्मेदारी दे दी, और बेचारे को उनका खड़ा होना पड़ा। उनके पास कैलकुलेशन नहीं था, क्या करे। सौरभ सिंह जी हमारे जो विधायक हैं, वो पूरा कैलकुलेशन करके गोबर का बताए, और आप लोग इतना करोड़ का घपला किए, बोले चुप। मुख्यमंत्री फिर मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं सके। मंत्री जी इधर उधर की बातें करने लगे। तो ये सब ये लोग जवाब नहीं दे पाते। हमारे शौदा विधायक इतने कड़ाई से और इतने एग्रेसिव तरीके से लोगों की बातों को, और जो ये लोग भ्रष्टाचार के उसको विधानसभा में रखे ना, उसमें इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। सबसे बकवास विधानसभा कर कोई बीता है सरकार के परफॉर्मेंस की दृष्टिकोण से, तो ये वाला है 2018 से 2023 का। जैसे भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जैसे दुबई से जो वीडियो जारी हो रहा है, तथाकथित लड़का जो शुभम सोनी, वो अपने आप को प्रमोटर बतलाया है, महादेव ऐप का प्रमोटर बोलता है, उसके बाद नाम लेता है, मुख्यमंत्री जी का नाम लेता है, कुछ और अधिकारियों को लेता है। इसको देखते हुए भी ऐसी बात नहीं है, जैसे भूपेश जी से हम बात करते हैं इन विषयों पे, तो वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि ये इस तरह से मुझे एक तरह से, मतलब एक तरह का एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है मेरे खिलाफ में, और इस तरह से मुझे साजिश में लपेटने की कोशिश की जा रही है। प्लस वो ये भी कहते हैं जिनके यहाँ से जो 508 कुछ करोड़ रुपए, 5 करोड़ समथिंग बरामद हुआ लड़के के यहाँ से, ड्राइवर के यहाँ,
उसके जो फोटोज़ हैं वो बड़े बड़े भाजपाई नेताओं के साथ में हैं, तो वो कनेक्टिविटी इधर जोड़ देते हैं। हर चीज़ में बचने का प्रयास। अगर कानून है भाई, कानून तो सबके लिए बराबर है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाए ना, अपनी बातें रखें ना। हम कहाँ बोल रहे हैं? गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा तो सही होगा। लेकिन वो लड़का वहाँ दुबई में, क्या हम यहाँ से उसको इंडिकेट कर रहे हैं क्या? क्या यहाँ से उनका लिंक है क्या? दुबई में बैठा व्यक्ति भूपेश बघेल का नाम ले रहा है, उसके बेटे का नाम ले रहा है, उसके ओएसडी का नाम ले रहा है, तो कुछ तो सच्चाई है ना। ये इस आदमी को मैं क्या बोलूँ, इस मुख्यमंत्री का। ये पीएससी घोटाला हुआ, एक लल्लन टॉप वाले जो भाई साहब पत्रकार ले रहे थे, सौरभ जी, तो ये बोले कि पीएससी घोटाला हुआ है, उसमें आप क्या, उसमें मैं क्यों जवाब दूँ? अच्छा। अरे पीएससी घोटाला में आप जवाब नहीं दोगे, मुख्यमंत्री तो कौन देगा भाई? कौन देने आएगा? क्या सौरभ जी देंगे उसका जवाब? कैसे बात करते? आज ही जैसे उन्होंने एक चीज़ और कही, आज मोदी जी का भी भाषण सुबेरे हुआ है, वो भी 1 घंटे का लगभग भाषण हुआ है। उसमें कहा उन्होंने कि बहुत कुछ मतलब बीजेपी के फेवर में बहुत कुछ अपील भी की, और भूपेश जी पे भ्रष्टाचार को लेकर, महादेव ऐप को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मतलब सत्यता है वो प्रूफ होने चाहिए, प्रूफ करिए उसको, बोलने से थोड़ी कुछ प्रूफ तो हो ही रहा है लाइन से। क्या नहीं प्रूफ हो रहा है? लाइन से हो रहा है, और समय आने पे सब खुलासा हो ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ उजागर हो गई है, बहुत सारी चीज़ जांच के दायरे में है, बाद में हो जाएगा। और जो लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो तो कोई जेल में है, कोई बेल में है, इन्हीं के नज़दीकी लोग हैं ना, और किसी के नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का नहीं दुरुपयोग हो रहा है। ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और 5 साल छत्तीसगढ़ को चाट लिए ये लोग। और धोखे से अगर फिर इनको मौका मिला ना, तो मैं आज की तारीख में आपसे कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। एक जो पर्चा बट रहा है अभी बीजेपी का, जो बहुत वायरल है और बहुत जगह पे उस जगह को लेकर पशोपेश, और अभी कई नेताओं को नोटिस भी आया है जो चुनाव आयोग है उसका। ये जो पर्चे में जो गारंटी दे रहे हैं कि 12,000 रुपये हम देंगे, तो उस पर्चे में कोई मुद्रांक नहीं है, कोई शासकीय डिपार्टमेंट का वो नहीं है, फॉर्म टाइप का भरवाया जा रहा है, तो उसमें कुछ अथेंटिक, मतलब जो अथेंटिक होना चाहिए वो नहीं है कह रहे हैं। उस वजह से शिकायत भी हुई है, और उसके बाद उन्होंने 15,000 की घोषणा कर दी। अब कल उनका जो स्टेटमेंट आया उसमें 15,000 कर दिया है। अब इन परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे? मतलब जनता तो बेटर से बेटर चाहेगी अपना भला। फर्जी आदमी फर्जी बात करता है, जी से हुई है। जो ये भूपेश बघेल है ना, वो जो विधायक बने ना, वहाँ से उसकी उत्पत्ति जो फर्जी कारनामे करके हुए हैं। मैं साक्षात गवाह हूँ। क्या हुआ कि 1993 में पहली बार इसको टिकट मिली। अब उस समय बी फार्म जो है, मतलब लिस्ट में नाम आया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली से माननीय अनंत राव वर्मा जी का, 93 की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ के तात्कालिक जो जिला अध्यक्ष जी थे, वो फर्जी करके इनका नाम डाल दिया। हंगामा हुआ था, बहुत बड़े बड़े पेपर में छपे थे। तो 3 जगह के फर्जी किए। जब से बना है तब से फर्जी काम किए जा रहा है। कौन इसका बातों का विश्वास करेगा? अरे पिछले बार बोले थे वो तो दे दो, उसके लिए तो आपके पास पैसा नहीं है। उसके बाद तो आप कर्जा ऊपर कर्जा ले जा रहे हो। मैं जैसे पहले ही बोला, 350 को 1,000 नहीं कर सके, 75 सालों को 1500 नहीं कर सके। आप जो गैस 500 देने की बात उसमें भी कही थी माताओं को, महीना 500 नहीं दे सके। 4 सिलेंडर की बात बोले थे, वो नहीं दे सके। क्या करना? और किसानों का 4-4 किस्त में आप पैसा दे रहे हो। पैसा नहीं है तभी तो 4 किस्त बंधाए हो ना, क्यों नहीं देते एक मुश्त? क्यों ये सब बातें? मतलब आप किसको बेवकूफ़ समझते हो जी? और 20 सीट में चुनाव होने के बाद आपको सपना आया, उनको ताहूत कर दिए। और बाजू में दीपक बैद जी बैठे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। मैं बोला, मैं मेरे मन में हो रहा था, मैं उनके जगह होता ना तो माइक खींच के बोलता, मुख्यमंत्री जी हमको ताहूत कर दिया आप। और अभी आप जब आपके क्षेत्र में ये हो रहा है, आप में
अगले जीतने के लिए लाले पड़ रहे हैं, तो आप ये घोषणा कर रहे हो। मतलब डर गए हैं। हमारे जो 12,000 वाली घोषणा से ना ये सहम गए हैं, डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। दीपक बैज जी, आज उनका भी एक स्टेटमेंट देख रहा था मैं, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि अगर मोदी जी को सारे किसानों को संतुष्ट करना है, हम तो एक स्टेट की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हम केंद्र में नहीं है, स्टेट में है, स्टेट के मुताबिक बना रहे हैं। अगर वो स्टेट के मुताबिक हमारे को फॉलो कर रहे हैं या हमारे कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, तो ये योजना पूरे देश भर में लागू कर दें। एक साथ प्रधानमंत्री हैं। हर प्रदेश का अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है। हर प्रदेश की रहने खाने की, रहने की, खेती किसानी करने की, सबकी अपनी अपनी एक अलग परंपरा है। और हर के अलग अलग, हर जगह अलग अलग प्रकार के इश्यूज होते हैं। उसके अनुसार रणनीति बनाई जाती है। ये कहाँ से आ गए ये बोलने वाले? ये हर जगह ये लोग झूठ बोलने वाले। कर्नाटक में झूठ बोले, 4 महीने में कलई खुल गई। हिमाचल प्रदेश में झूठ बोले, कलई खुल गई। ये क्या बात करेंगे? अच्छा, जैसे कि अमित जोगी जी का मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, उसको चलाया भी है। उसमें वो कहते थे कि मुझे एक अच्छी भाजपा सरकार के साथ जुड़ना पसंद नहीं है, बतौर एक बुरी कांग्रेस सरकार के साथ। लेकिन जब भी स्टेटमेंट में सुनते हैं, वही एक वीडियो में और देख रहा था भूपेश जी का, तो उनकी एक अदावत सी रही है कि अमित जोगी और अजीत जोगी जी के उसके साथ में तो एक रिश्ता उनका खटास का रहा है। तो ये लोग जो बाजार में हैं, जो लोग चर्चा करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के वोट को डल करने के लिए अमित जोगी जी को एक तरह से प्रोजेक्ट कर दिया। किसी को हम प्रोजेक्ट नहीं करते। हम अपने कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों और युवा साथियों के बल पे, बुजुर्गों के बल पे चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पे खड़ी पार्टी है। ये नहीं है कि ऊपर से टपके कहीं कुछ कर दिए, कहीं शराब बांट दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कहीं ये कर दिए, वो कर दिए, कोई लालच दे दिए, कोई लोभ दे दिए, इस जैसे सिगुफे छोड़ दिए। 15,000 देंगे तो उसको बोल दिए कि ये देंगे, वो देंगे। कर्मचारी अधिकारी को भी पूरा बेवकूफ़ बना दिए। ऐसी पार्टी हमारी नहीं है। हम सत्यता पे विश्वास करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत चूक होती है। मतलब हम 95% हम सत्यता पे करते हैं। ठीक है, एक आध चूक हो जाती है, मानव प्रवृत्ति है। अच्छा, आपकी पार्टी में जैसे गौरीशंकर जी का नाम लूंगा, उन्होंने एक बार बताया था कि विधानसभा वार भी जो घोषणा पत्र और बचे हुए हैं आने के लिए, तो पाटन के लिए कुछ अलग से आएगा क्या? आप लोग कुछ और स्ट्रेटेजी, आप क्योंकि घोषणा पत्र समिति में मेंबर हैं। पाटन को पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और मेरे ऊपर। पाटन की जनता जानती है कि हम बोलते भी नहीं हैं, करते हैं। और सिर्फ बोलते नहीं है, करते भी हैं। कई चीज़ को बोलते नहीं है, वो भी करते हैं। 2008 से 13 तक जब मैं विधायक था तो मैंने कभी राजनीतिक दुर्व्यवहार से काम नहीं की। किसी को ट्रांसफ़र कराना, किसी को डराना, किसी को चमकाना, किसी के घर में अगर नौकरी वाला है और वो भाजपा का काम कर रहा है या कांग्रेस का काम कर रहा है तो उसको डराना, ऐसा नहीं किया हम। तो ये जो गंदगी है, और हमने 109 के 9 पंचायत उस समय थे, सब में, चाहे वो कांग्रेस के सरपंच हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे अन्य पार्टी के हो, सब में बराबर हमने विकास काम किया है। सब जगह मैंने फंड स्वीकृत कराया है। ये काम को देखे हैं लोग, ये विश्वास है। एक छत्तीसगढ़ियों के हित की बात को लेकर अभी एक रेस सी हो गई है। जैसे एक छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, वो भी मैदान में है। जोगी जी कहते हैं मैं किसानों को 4,000 रुपये समर्थन मूल्य दूंगा, ये बोनस दूंगा, मतलब बढ़ के बात करते हैं। भूपेश जी भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान में कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, हर व्यक्ति को टफ मानना चाहिए। तो कोई अगर वोट काटेगा तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा? लो फ्लक्चुएशन का कैलकुलेशन अगर आप लोग करते होंगे, वो कैसा होगा? नहीं, वोट तो लेंगे, भी लेंगे, ऐसे नहीं है। कोई भी प्रत्याशी खड़ा होते हैं, वोट लेते हैं। और वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अब मेरा तो ये है, मैं सांसद हूँ। एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और उनका महत्व तो है। और वो चूँकि कांग्रेस से आए हैं और उनका भी नाम कांग्रेसी है, जोगी कांग्रेस, नाम भी मिला जुला है, तो उनका चेहरा भी कांग्रेस से कटेगा मतलब। जिस तरह से उनका चेहरा है, जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, जिस वर्ग को प्रभावित करते हैं,
तो निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ेगा। कांग्रेस की टिकट मतलब कांग्रेस का वोट कटेगा। अब किसका पड़ेगा किसका नहीं पड़ेगा तो समय बताएगा, वो तो रिजल्ट बताएगा। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि अभी पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, बस्तर है और राजनांदगांव है, और आप जाहिर सी बात है कोर कमेटी में बैठते होंगे, बहुत सारी बातें होती होंगी, क्या लगता है कितनी सीटों पे बात हो रही है, कितनी सीटें डल लग रही हैं आपको? डल पे पहले बता दीजिए कि डल कहाँ कहाँ लग रहा है आपको? जो 20 सीटें हम जो हुआ है ना, उसमें 12 तो आ रहा है। कन्फर्म आ रहा है? कन्फर्म आ रहा है। कौन कौन सी जरा बता दें। देखिए अब कौन सी तो पता चल जाएगा। मैं इतना आप भी मेरे को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, मैं भी उतना गिनती नहीं कर पाऊंगा, मेरे को भी प्रचार में और जाना है। और जो यहाँ हमारे जो यहाँ है जो अभी होना है 70 सीटों में, उसमें भी लगभग हम 40-45 से ज़्यादा आएंगे। 45 आ रहे हैं। एक अंतिम और लास्ट सवाल है, आपकी बढ़त इस बार कैसी रहेगी अगर आप कहते हैं कि आप जीतेंगे यहाँ? बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। अब गिनती तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छे वोट से, सम्मानजनक बढ़त से हम जीतेंगे। ये विजय बघेल साहब और मुख्यमंत्री जो सत्ता के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट से। कई बार आप और भी इंटरव्यूज़ में इनकी बातें सुने होंगे। हमने कोशिश की कि चुनाव का करीबी समय आ चुका है और जो घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, और जो अभी वर्तमान की जो स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि और भी पार्टियां छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को लेकर मैदान जंग में हैं। अजीत जोगी के सुपुत्र हैं अमित जोगी साहब, वो लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ी पार्टी जो है एक वो छत्तीसगढ़िया पार्टी जो है वो लड़ रही है चुनाव में। तो इस तरह से कई पार्टियों के खड़े होने पे आखिरकार ये जो विजय बघेल जी और भूपेश बघेल जी की जो फाइट है, वो किस दोराहे पे या किस जगह पे आकर खड़ी हुई है, उन जगह को विश्लेषण के लिए मैंने विजय बघेल जी से बात करी। इन बातों के जवाब में अगर कोई कांग्रेसी नेता हमसे अगर बात करता है, बड़ा नेता या स्वयं भूपेश बघेल जी, तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करेंगे और अभी तक की परिस्थितियों के बारे में उनके जो आकलन है, उनकी जो गणित है, उसको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा परिचर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे आपकी कोई राय हो ज़रूर रखिएगा, और कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को आगे बढ़ा दीजिए, वहाँ भी अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपके साथ बना हुआ है शशिकांत तिवारी, मेरे चैनल का नाम है नेशनल फर्स्ट एबी के। मुझे देखने के लिए और इस इंटरव्यू को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।